दोस्तों आज ऐसे ही बैठा था, वीडियो बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आज वर्मी कंपोस्ट के बारे में कुछ वीडियो बनाया जाए। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं सब्जियों में, वर्मी कंपोस्ट और मुर्गियों की जो निकलती है बीट, उनकी खाद। उसमें मैं थोड़ा सा ये मुर्गियों की बीट भी डालता हूँ, पिट में थोड़ा सा डालता हूँ। मतलब जैसे 100 किलो अगर गोबर डाला गाय का तो 10-15 किलो में मुर्गी की बीट डालता हूँ और ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। अभी सब्जियां भी दिखाएंगे अभी आपको हम, जो इससे तैयार की गई है। बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों। और अब देखिए हमारी वर्मी कंपोस्ट, ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हो रही है। इसमें बिल्कुल केचुए हैं, क्योंकि अभी ये केचुए दिख नहीं रहे ज़्यादा, क्योंकि ये तैयार हो चुकी है। और केचुए भी देख सकते हैं आप इसमें। अभी हमने ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो ये आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ये दूसरा पेड़ भी हमने यहाँ तैयार कर रखा है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरे केचुए से भरा पड़ा हुआ है। तो हम यही खाद यूज़ करते हैं अपनी सब्जियों में, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है तो दोस्तों हमें इसी टाइप की खादें यूज करनी पड़ेंगी। यूरिया से तो नमस्कार कह दो, क्योंकि यूरिया पल भल के लिए रिजल्ट तो देगा, तुम्हें उत्पादन भी देगा, पर वो स्लो पॉइजन की तरह तुम्हारी बॉडी को ख़त्म करता ही जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि अपने घर में एक छोटी सी पिट बनाएं और सब्ज़ी उगाएं, या फिर अगर आपके पास जगह नहीं है और आप बनाने में सक्षम नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करके ये खाद भी ले सकते हैं। हम क्योंकि सेल करते हैं इस खाद को, पैकेट होते हैं हमारे पास 1 किलो के, 2 किलो के, 5 किलो के, 50 किलो के। तो ये हम खाद तैयार करते हैं और बिल्कुल जैविक खाद है, कोई केमिकल नहीं है इसमें बिल्कुल। ये देखिए केचुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि केचुए कम है इसमें। अभी ये खाद तैयार हो चुकी है तो ये देखिए, ये देखिए, तो ये अपना काम करते हैं। और जो इस खाद से हमने सब्जियां उगाते हैं, तो मैं अभी आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। सारे फ्लावर्स में मैं यही वर्मी कंपोस्ट डालता हूं और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये रहती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा गार्डन है। जो मैं इस गार्डन की केयर करता हूँ वो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली और मुर्गियों की बीट, ये तीनों चीज़ें हम इसमें सारे गमलों में डालते हैं। एक गमले में कम से कम 100 ग्राम के लगभग वर्मी कंपोस्ट या 200 ग्राम के लगभग डालते हैं। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना बेहतरीन है। और जब भी इसमें कोई वायरस ना आए तो इसके लिए हम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी करते हैं 20 दिन के बाद। और 20 दिन के बाद ही हम इसमें वर्मी कंपोस्ट सारे पौधों में डालते हैं। अभी आपको इसलिए मैंने इसमें दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इसमें कभी भी यूरिया नहीं डाली, कोई भी केमिकल्स बिल्कुल नहीं डाले इन पौधों में। और देखिए जैविक का कितना बेहतरीन रिजल्ट है वाकई। पोल्ट्री फार्म है और जब ये जगह पूरी वेस्ट हो रही थी तो यहाँ भी हम पूरे अपने कड़कनाथ और RIR मुर्गियाँ छोड़ते हैं, तो उनके लिए एक छाँव का काम भी करता है और हमें लौकी भी देता है। आपको अब आश्चर्य होगा कि ये मजाक में ही मैंने इसमें कम से कम 1 कुंटल से ऊपर, लगभग 1 कुंटल 30 किलो के लगभग अभी तक लौकियाँ बेच दी हैं। यार जब पैसा आ ही रहा है, पैसा आना किसको बुरा लगता है। दोस्तों ये सब मुर्गी की खाद और वर्मी कंपोस्ट का कमाल है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों कि आप मुर्गियाँ तो पाल रहे हैं, मुर्गी के साथ साथ क्यों ना सब्जियों का भी काम करा जाए। ये देखिए सारा मुर्गियों की वेस्ट है, मुर्गियों की बीट। तो मैंने ये सब इस पे डाला हुआ है, जब बारिश होती है तो उनके जड़ों तक पहुंच जाती है। तो देखिए किस तरीके से मैंने किस तरीके से देखिए कि कितना बढ़िया से लौकी आई हुई है। और एक रासायनिक मुक्त हमें खाना भी मिल रहा है, लौकियाँ भी मिल रही हैं खाने को। और जो भी ले जाता है तो बोलता है वाह यार क्या गजब की लौकियाँ हैं। कढ़ाई में बनती है और बिल्कुल रबड़ी की तरह निकल के आती है। बस दोस्तों इसमें सारा कमाल सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और
ये आपका सरसों की खली और पेस्टिसाइड्स में मैंने इसमें नीम की खली और नीम ऑयल इनका स्प्रे करता हूँ। बेहतरीन लौकियाँ हो रही हैं, अभी आप देख सकते हैं। लौकियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, अंदर भी दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ज़बरदस्त लौकियाँ हो रही हैं वाकई में। देखिए कितनी, ये बिल्कुल एकदम सॉलिड होंगी। ये आप दबाएँ बिल्कुल नहीं दबेंगी। जो बाज़ार की लौकियाँ होती हैं वो सब दबी होती हैं और उनमें सारे आपको पता ही है कि कितने केमिकल्स डाले जाते हैं उनमें। अगर वो इतनी छोटी अगर लौकी होगी, इतनी छोटी होगी, अगर उसमें एक ऑक्सीटॉक्सी का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो सुबह तक वो इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है फिर, और अगले दिन तो फिर वो ज़मीन को छूती हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा यार कि बस अपने खाने के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध खाना। आप जानते ही हैं कि ऑक्सीटॉक्सी वाले जो सब्जियां होती हैं वो हमारे हार्मोन्स को कितना इफ़ेक्ट करती हैं। तो ना खाएं उन लौकियों को, अपने घर पे उगाएं और शुद्ध बिल्कुल एकदम सब्जियां का आनंद लें। और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इस तरह की लौकियां मेरे घर पे कैसे हो रही हैं। अभी देखिए दोस्तों, अक्सर प्रॉब्लम ये आती है किसानों के पास कि वो लौकी का पेड़ तो लगाते हैं पर लौकियां नहीं आती हैं। वो क्यों नहीं आती है, मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मैं आपको इसमें शेयर करूंगा, तभी आपकी रुचि भी बढ़ेगी कि यार लौकी लगाते हैं पर आप लौकी लगाएंगे उसमें लौकियां ज़्यादा नहीं आती हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे 3 पेड़ हैं लौकी के और मैंने अभी तक 1 कुंटल लौकियां बेच दी होंगी, 1 कुंटल से भी ज़्यादा बेच दी होंगी। तो इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट कैसे आया मैं आपको अब इसका पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने जब पेड़ लगाया था तो इसमें मैंने, देखिए वर्मी कंपोस्ट अभी भी पड़ी है इसमें। ये जब मैंने पौधा लगाया था तो उसमें थोड़ा सा मैंने आधा किलो वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा और नीम की खली, ये तीनों चीज़ मिक्स करके बीज डाला था और बीज से ये पौधा तैयार हुआ। और जैसे ही ये पौधा 4 फीट के लगभग हुआ तो हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा, इस लौकी के पेड़ में आपको 1G, 2G और 3G कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो लौकी का पेड़ सीधे बढ़ेगा और उसमें नर फ्लावर ज़्यादा आएंगे, मतलब मेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे और फीमेल फ्लावर बहुत कम आते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। जब अगर आपका पौधा इस बेल तक, अगर ये बाढ़ तक आ गया, इसी जो हमने बना रखा है, तो यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद उसमें 2 बड आएंगी, 2 बड 1 फीट के लगभग बढ़ती है, तो फिर 1 कट और करेंगे आप, वो 2nd G कटिंग हो जाएगी। फिर 2nd G के बाद फिर 1 और कटिंग करेंगे आप, तो वो 3G कटिंग हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि आपकी बड्स जो होंगी 3-4 भागों में बढ़ जाएंगी। अब उसमें क्या होगा, एक टहनी पे तो आपकी मेल फ्लावर आएंगे और दूसरी टहनी में आपके फीमेल फ्लावर आएंगे। तो वहाँ पर पॉलिनेशन की फिर वहाँ पर क्रिया होगी और उससे क्या होगा, आपके फल ज़्यादा निकलेंगे, लौकियाँ ज़्यादा निकलेंगी। तो और एक चीज़ और ये है कि जब आपकी एक बड आती है, अगर साइड में से इसमें से बड कोई भी निकले तो उसको काट दें, सिंगल बड को जाने दें, सिंगल बड को जाने दें, ताकि अगर दूसरा बड निकल ली तो फिर उसका पोषक तत्व तो बढ़ जाते हैं और लौकियाँ बड़ी होने को दिखती नहीं है, छोटी लौकियाँ होती हैं और फिर वो मज़ा नहीं आता है, फिर आदमी का इंटरेस्ट हट जाता है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों। और दूसरा सबसे ज़्यादा है कि अक्सर प्रॉब्लम ये आती है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, एक चीज़ प्रॉब्लम और आती है, ये गिर गया ये तो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, कहाँ पे है, हाँ ये मिल गया। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ये मेरे, जब मैं स्टार्टिंग पे कर रहा था तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली थी। तो ये सिर्फ पॉलिनेशन की क्रिया में होता है कि एक दूसरे से परागण नहीं होता है। पहले हमारे जो नेचुरल भौरे होते थे वो एक दूसरे फूल में बैठते थे तो पॉलिनेशन की क्रिया पूरी हो जाती थी, पर अब पॉलिनेशन दिखने को नहीं मिलता है। तो इससे क्या है कि वो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, तो फिर वो हमारे पेड़ जो है सड़ जाते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड हैं, एक है हैंड पॉलिशन, जो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये इस टाइप का फूल होगा, तो ये समझ लीजिए ये मेल फ्लावर है, इसको आप ऐसे तोड़िए। अब ढूंढिए एक छोटा सा पेड़, पहले इसको आराम से छील लीजिए, मैं छीलता हूँ। आपको इस तरीके से कर देना है इसको,
पूरे इसके साइड के जो फ्लावर्स हैं वो पंखुड़ियाँ हैं वो निकाल देनी है। और ये जो नया पौधा हो रहा है इसके ऊपर ऐसे टच कर देना है। ये हैंड पॉलिनेशन है, ये देखिए, ये कर लीजिए आप, तो आपका पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा दोस्तों, बिल्कुल 100% इसमें लौकी होगी। और दूसरी प्रोसेस है इसमें, आप क्या करिए, भौरों को आकर्षित करने के लिए आप क्या करिए, इसमें शहद का स्प्रे कर दीजिए। वो अभी आपको दिखाऊंगा कि कितनी क्वांटिटी क्या होती है। ये देखिए दोस्तों, शहद का स्प्रे कर दीजिए ताकि शहद के स्प्रे से क्या होंगे इसमें और 25 ग्राम आएंगे, भौरे आएंगे और फिर वो एक फूल में दूसरे फूल में बैठेंगे, तो उनके पाँव में उनके जो परागण हैं वो बैठेंगे और दूसरे मेल में बैठेंगे, फीमेल में बैठेंगे, तो वो पहुंच जाती है, पॉलिनेशन की क्रिया पूरी हो जाती है। तो ये बहुत कम चांस होते हैं फिर पेड़ के मरने के। और दूसरा चांस ये होता है कि जब वो पौधा जो मैंने दिखाया था अभी आपको, वो होता है कि खाद की कमी से, अगर उसको खाद नहीं मिली तो आप वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करें और सरसों की खली यूज़ करें। तो बस 2 ही प्रॉब्लम आती हैं, एक खाद की और एक पॉलिनेशन की। फिर देखिए आपकी लौकियाँ कितनी ज़बरदस्त होंगी। ये देखिए, चारों तरफ लौकियाँ ही लौकियाँ हो रही हैं। अभी नई लौकियाँ आ रही है सारी। मैंने ये देखिए, ये पौधा ये मर गया। अब कितनी लौकियाँ वो करूँगा मैं हैंड से, तो जो बच गई तो इनको तोड़ के निकालो, बाहर फेंको। ये देखिए कितनी अच्छी लौकियाँ आ रही हैं, ये आ रही हैं। तो ये इस तरीके से ये भी आ रही है एक। तो देखिए, तो आप इस तरीके से करिए तो आप निराश नहीं होंगे, मेरा दावा है। अगर जैसे ये है, ये देखो, इसमें भी मैंने हैंड पॉलिनेशन कर रखा है, अभी इसमें भी किया हुआ है। तो अभी आ रही हैं बहुत सारी। 2 अगस्त है आज, तो सभी ने बेल तोड़ दी है, पर मेरी लौकियाँ तो बराबर आ रही हैं। तो दोस्तों, आप बहुत कुछ सीख गए होंगे इसमें, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।